जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दुर्गा अष्टमी की पूरी कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी दुर्गा अष्टमी, दुर्गा पूजा और नवमी के दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों के घर धन समृद्धि से भरें, उनके सभी कष्ट दूर हों और माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा अष्टमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वास्तविक रूप एक बैल का था। महिषासुर ने कई सालों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश किया, और फिर ब्रह्मा जी से महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कई वरदान दिए और अमरत्व की जगह उन्हें ये वरदान दिया कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही होगा। महिषासुर अत्याचारी था। वो इस वरदान को पाकर अत्यंत खुश था, क्योंकि उसके लिए स्त्रियां शक्तिहीन, भोग की वस्तु और अबला थी। अतः महिषासुर को ये घमंड था कि अब तो वो लगभग अमर ही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की कोई भी स्त्री उसकी शक्ति के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकती है। इस कारण ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर महिषासुर काफी प्रसन्न और निश्चिंत हो गया और घोषणा कराने लगा कि किसी भी स्त्री में इतनी ताकत नहीं है जो उसके प्राण हर सके। इसी विश्वास के साथ महिषासुर ने अपनी असुर सेना के साथ देवों के विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया। महिषासुर स्वर्ग और देवराज इंद्र का पद प्राप्त करके स्वयं इंद्र बनना चाहता था। इस संग्राम में महिषासुर की शक्ति के आगे देवताओं की हार हो गई और सभी देवगण मदद के लिए त्रिदेवों यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से देवी आदि शक्ति दुर्गा को प्रकट किया, जिसके बाद दुर्गा माता ने राक्षस महिषासुर से संग्राम करके उसका वध किया। और इस तरह से महिषासुर का अंत एक महाशक्ति यानी एक स्त्री के हाथों ही दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी की दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रावण के साथ संग्राम में जीत पाने के लिए शक्ति यानी आदि शक्ति देवी माँ भगवती की आराधना की थी। दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम में प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा की थी और प्रतिदिन प्रभु श्री राम ने माता आदि शक्ति को 108 कमल चढ़ाए। 9 दिनों की पूजा के बाद पूजा के आखिरी दिन माता आदि शक्ति ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनका एक कमल गायब कर दिया। जब भगवान श्री राम माता आदि शक्ति को कमल चढ़ाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक कमल तो गायब है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी आंख माता अम्बा को भेंट करनी चाहिए, क्योंकि श्री राम की माता कौशल्या और सारा संसार कहता है कि भगवान श्री राम की आंखें तो कमल के समान हैं। भगवान श्री राम की ऐसी भक्ति और निश्चलता को देखकर तब माता दुर्गा प्रसन्न होकर तुरंत श्री राम के सामने प्रकट हुई और उन्हें आंख भेंट करने से रोका। फिर माता दुर्गा ने नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री राम को लंका में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया और साथ ही वो दिव्य तीर भी प्रदान किया, जिससे आगे चलकर रावण का वध हुआ। नवरात्रि के 10वें दिन यानी दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को हराकर उसका वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी और श्री राम सिया का मिलन हुआ था। इसलिए आज नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी यानी दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसके अलावा इस नवरात्रि त्योहार में माता अम्बा और उनके रूपों की पूजा करने को फसलों और उर्वरता से जोड़कर भी देखा जाता है। दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव या शरदोत्सव भी कहा जाता है। इसमें 6 दिनों को महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज भी दुर्गा अष्टमी पर जो भी माता दुर्गा और माता गौरी की पूजा करते हैं, माता रानी उनके जीवन को खुशहाली और सुख समृद्धि से भर देती हैं। वो जिस भी ओर जाते हैं वहाँ वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं।
इस दिन माता रानी एकदम आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहे वरदान देती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी की कथा का समापन होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर अवश्य करें और ऐसे ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।